उस्मान अली 27 साला नौजवान कराची के एक मशहूर इलाके डिफेंस में एक पुराना फ्लैट किराए पर लेता है। वो हमेशा से अकेला रहना चाहता था, शोर से दूर, अपने ख्यालात में गुम। फ्लैट सस्ता था, लेकिन एक खामोश सुनसान बिल्डिंग में पूरा फ्लोर खाली, सिर्फ उस्मान का एक फ्लैट आबाद। उस्मान को यह सुकून लगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो किस बला को दावत दे रहा है। मून 1। पहली रात। उस्मान ने अपना बैग रखा, लैपटॉप निकाला और बेड पर लेटकर फिल्म देखने लगा। रात के 2 बजे अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में अजीब सा ठंडा एहसास था। खिड़की बंद थी, पंखा बंद, मगर हवा चल रही थी। और फिर करो मत खोलो, मत खोलो। आवाज बाथरूम से आ रही थी। उस्मान, जो भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखता था, हंसा। शायद कोई बाहर से आवाज आ रही है। लेकिन जब वो बाथरूम के पास गया, दरवाजा खुद ब खुद करर की आवाज से खुल गया। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ आईने पर अल्फाज लिखे थे, वापस चले जाओ, आखिरी किराएदार की मौत अब भी यहां है। अगले दिन उस्मान ने नीचे चौकीदार से पूछा, यह फ्लैट इतना सस्ता क्यों था? चौकीदार ने नजरें झुकाते हुए कहा, साहब, 1 साल पहले यहां एक लड़का रहता था, तन्हा, बिल्कुल आप जैसा। उसने खुदकुशी कर ली। उसके बाद जो भी यहां आया अजीब चीजें देखता रहा और कुछ दिन में चला गया। उस्मान ने जोर से कहकहा लगाया, ओ भाई, मैं इन चीजों से नहीं डरता, यह सब ज़हनी कमजोरी है। तीसरी रात, उस्मान की आखिरी रात। उस्मान फिल्म देखते देखते सो गया। रात के 2:11 पर चीखने की आवाज ने उसे जगाया। बचाओ, वो आ रहा है। उस्मान घबरा कर उठा। कमरे में हल्की सी नीली रोशनी थी और आईने में कोई खड़ा था। लंबे बाल, सफेद लिबास, सुर्ख आंखें और बेरहम चेहरा। वो आहिस्ता आहिस्ता उस्मान की तरफ मुड़ी और बोली, तुम भी अकेले हो, अगला नंबर तुम्हारा है। उस्मान दीवार के साथ लग गया। चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज बंद थी। और फिर अंधेरा। अगली सुबह चौकीदार ने फ्लैट का दरवाजा खुला पाया। उस्मान जमीन पर पड़ा था, आंखें खुली हुईं, चेहरे पर ऐसा खौफ जैसे वो मौत को देख चुका हो। डॉक्टर्स ने मौत की वजह दिल का दौरा लिखी, मगर आंखों में खौफ बाकी था। आज भी वो फ्लैट खाली है। कहते हैं ना, उस्मान की रूह अब वहां रहती है। और जो भी नया किराएदार आता है, अगला नंबर तुम्हारा है, यही वो आवाज है जो आईने से सुनाई देती है। अगर आप उस्मान की तरह अकेले रहते हैं, तो रात 2 बजे आईने की तरफ मत देखिए, क्योंकि कोई शायद आपको देख रहा हो। ये कहानी उस्मान की है, जो लाहौर में एक कॉलेज का तालिब इल्म था। उस्मान रात के 11 बजे अपने दोस्त की शादी से वापस आ रहा था। चूंकि शादी हाउस शहर से काफी बाहर था, उसे शहर वापस जाने के लिए एक बस लेना पड़ी। वो एक सुनसान बस स्टॉप पर खड़ा था। सड़क बिल्कुल खाली थी, ना कोई गाड़ी, ना कोई आदमी। अचानक दूर से धुंध में लिपटी एक पुरानी, जंग आलूद बस आती दिखाई दी। बस के अगले बोर्ड पर सिर्फ एक लफ्ज चमक रहा था, आखिरी सफर, वापसी नहीं। उस्मान ने सोचा, शायद ये किसी प्राइवेट कंपनी की बस है। वो सवार हुआ। बस के अंदर शदीद ठंड थी, हालांकि बाहर गर्मी थी। रोशनी मध्यम थी, तमाम खिड़कियां बंद थीं और पर्दे लगे थे। बस में सिर्फ 5 मुसाफिर थे। सबकी नजरें नीचे, चेहरे धुंधले जैसे धुआं हो। किसी की भी हल्की सी भी आवाज नहीं आ रही थी। उस्मान ने ड्राइवर को देखा। उसका चेहरा स्याह साए में छुपा हुआ था, सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं, लाल, चमकती और बेजान। बस आहिस्ता आहिस्ता शहर से बाहर जाने लगी। उस्मान ने आवाज दी, ड्राइवर भाई, गुलबर्ग जाना है। ड्राइवर खामोश रहा। फिर अचानक बस के स्पीकर से एक अजीब सी आवाज आई, वापसी का कोई रास्ता नहीं। उस्मान ने खौफ से दूसरी तरफ देखा। मुसाफिरों के चेहरे अब वाज़ेह हो चुके थे। सबके चेहरे जले हुए थे, जैसे किसी ने जिंदा जला दिया हो। एक बूढ़ी औरत उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, हम भी कभी तुम जैसे थे, तुम्हें भी कबूल कर लेंगे। बस अचानक रुक गई।
बाहर कब्रिस्तान जैसा माहौल था। दरवाजा खुला और एक काले लिबास वाला शख्स चढ़ा। उसके हाथ में एक चमकती छुरी थी। ड्राइवर ने पहली बार बात की, "ये नया मुसाफिर है, इसे खुशामदीद कहो।" उस्मान ने फौरन खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शीशा जैसे लोहे का था। तभी एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा। वही जली हुई औरत बोली, "कहा ना, वापसी का कोई रास्ता नहीं।" बस एक खाई की तरफ बढ़ रही थी। उस्मान चीखा, चिल्लाया, हाथ पांव मारे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बस जैसे ही खाई में गिरी, उस्मान की आंख खुली। वो अपने बिस्तर पर था, पसीने में भीगा हुआ। लेकिन उसके बेड के पास एक चीज रखी थी, वही बस का टिकट जिस पर लिखा था, आखिरी सफर, वापसी नहीं।